नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार सुबह मिर्जापुर में निधन हो गया। किराना और बनारस घराना की गायकी से प्रतिनिधि मिश्रा जी का ख्याल ठुमरी भजन समेत शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाना था। उन्हें ख्याल, ठुमरी और भजन, दादरा, कजरी और चैती के लिए भी जाना जाता है। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सुर के साथ स्वर छूटे, संगीत के ताने टूटे। संगीत श्रोताओं की आंखें नम, रूठी ठुमरी, खामोश भजन। बचपन से शास्त्रीय संगीत के उस्ताद, अब न भजन, ठुमरी और न ख्याल। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार सुबह यूपी के मिर्जापुर में निधन हो गया। किराना और बनारस घराना की गायकी के प्रतिनिधि छन्नूलाल ने ख्याल, ठुमरी, भजन समेत शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। अब तो सेना वो आज सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्जापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। और बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे, करीब 12 दिन वो बीएचयू में आईसीयू में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीएचयू से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविजन में रखा था रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना है, तो यहाँ आईसीयू में हॉस्पिटल में रखने से उनको मतलब इन्फेक्शन का डर है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग घर पे लेके जाइए, वहीं पे सेवा करिए। तो यही हम लोगों ने पूरी हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी थी। बाईपैप, ऑक्सीजन और डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे थी। दिन में 4 बार उनके ड्रेसिंग होती थी। उनको सेप्टिसीमिया भी बताया जा रहा था कि उनके बेड सोर की वजह से इन्फेक्शन भी था, और भी उनको एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, लंग्स में पानी आ गया था, हीमोग्लोबिन कम था, ब्लड भी चढ़ा था उनको। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी और पिछले 2 दिन से तो वो न बात कर पाए थे और न ही उन्होंने आँख खोली थी। गायक छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1936 को आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर में हुआ था। उनके दादा गुदई महाराज शांता प्रसाद एक प्रसिद्ध तबला वादक रहे। छन्नूलाल ने 6 साल की उम्र में ही अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से संगीत की बारीकियां सीखी। 9 साल की उम्र में छन्नूलाल को उनके पहले गुरु उस्ताद गनी अली साहब ने ख्याल सिखाया। उन्होंने अपने पहले पिता बद्री प्रसाद मिश्र के साथ संगीत सीखा और तब किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान ने उन्हें शिक्षित किया। उसके बाद ठाकुर जयदेव सिंह ने उन्हें प्रशिक्षित किया। आपको बता दें कि छन्नूलाल की कर्मभूमि बनारस रही है और ये किराना घराना और बनारस घराना की गायकी के प्रतिनिधि कलाकार थे। उन्हें ख्याल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती के लिए खास तौर पर जाना जाता है। छन्नूलाल की संगीत की शिक्षा मुजफ्फरपुर से हुई। बताते हैं कि चतुर्भुज स्थान में एक कोठरी में रहकर संगीत साधना किया करते थे। वो बैजलपुर में, मुजफ्फरपुर के बैजलपुर गांव में हम लोग का मठ है गुरु महाराज जी का, और नरसिंह दास जी गुरु महाराज जी का नाम था। और करीब आज से 60-65 साल पहले उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, गुरुमुख हुए थे। और राम मंत्र लेने के बाद उनका पूरा जीवन राममय हो गया था। और ये संयोग की बात है कि देखिए दशहरा के दिन ऐसा हुआ और राम में विलीन हुए। बहुत सारे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यश भारती सम्मान, संगीत नाटक एकेडमी का रत्न सम्मान, आकाशवाणी में टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे, बहुत कम लोग हैं टॉप ग्रेड में, और उसमें भी स्पेशल टॉप ग्रेड में उनका नाम था। तो संगीत के तो जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं, रेडियो मिर्ची अवार्ड, फिल्मों में भी उन्होंने गाया है, तो सम्मानों की तो लाइन है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। छन्नूलाल को साल 2020 में पद्म विभूषण, साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायक छन्नूलाल मिश्र की सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की और पीएम ने लिखा, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक
पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवन पर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। संगीत के सफर में उन्होंने कई मील के पत्थर स्थापित किए। उनका जाना संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है पूरी भारतीय संगीत के लिए, काशी के संगीत के लिए और उस पूरी भारतीय संगीत परंपरा के लिए जिसमें भक्ति है, अध्यात्म है, रस है, माधुर्य है और एक ऐसी शैली है जो सीधे श्रोताओं के साथ एक तादाद में स्थापित कर लेती है। छन्नूलाल जी अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व थे और जैसे विलक्षण थे वैसे ही उनकी गायकी भी थी। उनकी गायकी में गाते हुए बोलना, बोलते हुए समझाना, वे क्या गा रहे हैं इसके बारे में विस्तार से समझाना, सामने बैठा हुआ श्रोता भी अपने आप उनसे तुरंत जुड़ जाता था। ये उनके अंदर इतनी बड़ी खासियत थी। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो सिर्फ उनको मंच पे सुना होगा या रोज यूट्यूब पे और वैसे सुनते होंगे। जो भी छन्नूलाल जी से व्यक्तिगत मिला है या उनके घर पर उनके पास जाकर के मिल पाया है तो उससे ये बहुत अच्छे से पता है कि छन्नूलाल जी जैसे उनकी गायकी बहुत सहजता से तैरती थी वैसे ही सहज व्यक्तित्व थे। उन्होंने सुर सिंगार संसद बॉम्बे का शिरोमणि पुरस्कार जीता, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बिहार संगीत शिरोमणि पुरस्कार और नौशाद अवार्ड जैसे सम्मानों से नवाजे गए। भारत सरकार की तरफ से उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया। साथ ही पंडित छन्नूलाल मिश्र ने 2011 में आई प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण में सांस अलबेली और कौन सी डोर जैसे गाने गाए थे। तुलसीदास की रामचरितमानस, कबीर के भजन, चैती, कजरी और ठुमरी जैसे रागों की उनकी रिकॉर्डिंग्स आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।